हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 C++ प्रोग्रामिंग के यूनिट नंबर 4 में क्या देखने जा रहे हैं, फ्लो कंट्रोल में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, जंपिंग स्टेटमेंट। क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 C++ प्रोग्रामिंग के यूनिट नंबर 4 के फ्लो एंड कंट्रोल के फ्लो और कंट्रोल में क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, जंपिंग स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं। देन जंपिंग स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? देन those statement which is used to move one place to another place is known as jumping statement। जंपिंग स्टेटमेंट कहने का क्या अर्थ है कि जो एक स्थान से बढ़कर दूसरे स्थान चला जाता हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जंपिंग स्टेटमेंट। जैसे जंपिंग स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 6 7, एक से लेकर A1 तो ये क्या होगा कि एक से लेकर 7 तक चला गया, एक से उठकर 7 तक चला गया, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इसे हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट कहेंगे। जंपिंग स्टेटमेंट किसे बोलेंगे? जो एक स्थान से चलकर क्या कर जाता है कि दूसरे स्थान पर चला जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। एंड टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट, देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग का पहला क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट, दूसरा क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, और तीसरा क्या है, गो टू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या आता है कि स्टॉप द प्रोग्राम, एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का क्या होता है, स्किप द प्रोग्राम, क्या, स्किप द प्रोग्राम। एंड गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, चेंज द प्रोग्राम। इसमें क्या बोल रहा है कि ब्रेक स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, एंड बोल रहा है कि दो स्टेटमेंट विच इज यूज टू टर्मिनेट और स्टॉप द एग्जीक्यूशन ब्रेक ऑफ लूप इज नॉन एज ब्रेक स्टेटमेंट। देन क्या बोल रहा है कि वह प्रोग्राम, क्या बोल रहा है, वह स्टेटमेंट जिसमें क्या होता है कि चलते हुए प्रोग्राम को स्टॉप किया जाता हो, चलते हुए प्रोग्राम को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, स्टॉप किया जाता है, रोका जाता है, या तो उसको तोड़ा जाता हो, या तो उस लूप को, जिसको चलते हुए लूप को क्या करता हो, तोड़ता हो या तो रोकता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट बोलते हैं। देन जिसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ये हमारे पास है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हम लोग का है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट में क्या होगा, एक क्लोज टैग होगा, फिर होगा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कॉन्यो डॉट एच, इंट मेन, ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लियर स्क्रीन, इंट इंटीजर 4, आई इक्वल टू 1, आई ग्रेटर देन 1, आई प्लस प्लस 1, जिसमें आई का काम प्रारंभ आई से होगा, जिसका कॉमन डिफरेंट 1 होगा, और बढ़ेगा कितना, 1 1 1 बढ़ेगा, जिसमें कहाँ तक, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक के नंबरों को क्या करेगा, कंटिन्यूअस 1 से लेकर 7 तक जाकर क्या करेगा, स्टॉप करेगा, क्या करेगा, स्टॉप करेगा, ब्रेक करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट। तो क्या हो गया हम लोग का, ब्रेक स्टेटमेंट। चलिए एक बार हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोडिंग CFs को खोलेंगे। क्या करेंगे, कोडिंग CFs को खोलेंगे। कोडिंग CFs को खोलने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इरेज कर देंगे, हटा देंगे, मिटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम को खुद से लिखेंगे। क्या करेंगे, खुद से लिखेंगे, जिसमें क्या होता है कि क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का, हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग हेडर फाइल क्या होता है, हम लोग का हेडर फाइल होता है हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। क्या होता है, स्टूडियो डॉट एच। और दूसरा हेडर फाइल क्या होता है हम लोग का, दूसरा हेडर फाइल हम लोग का होता है हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड फिर टैग का चिन्ह, फिर टैग के बीच में क्या देंगे हम लोग, हैश इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच, कॉन्यो डॉट एच। उसके बाद क्या आता है, इंट इज ए कीवर्ड। उसके बाद क्या आता है, मेन इज ए फंक्शन। फिर क्या देते हैं हम लोग, पैरेंथेसिस। फिर क्या देते हैं, पैरेंथेसिस, क्या, पैरेंथेसिस। उसके बाद क्या आता है, ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस, जिसके बीच में हम जिसमें क्या होता है, प्रोग्राम को लिखते हैं, जिसमें हम लोग का क्या आता है, CLR इट मीन्स क्लियर स्क्रीन। इसका अर्थ क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद क्या आता है हम लोग का, इंटीजर। क्या आता है, इंट। तो इंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंट इक्वल टू आई। क्या, इंटू क्या हो जाएगा, इंटीजर हम लोगों ने क्या ले लिया, आई। उसके बाद क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, फॉर लूप का। क्या चीज़ का, फॉर लूप का,
जिसमें हम लोग क्या देते हैं, जिसमें हम लोग का होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। जैसे जिसमें हम लोग का इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं, इनिशियलाइजेशन हम लोग कहते हैं आई इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियलाइजेशन। एंड आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन। क्या बोलते हैं, कंडीशन। उसके बाद क्या आता है हम लोग का अपडेशन। अपडेशन क्या होता है, आई प्लस प्लस को क्या बोलते हैं, अपडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपडेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है हम लोग का, उसके बाद आप हम लोग क्या देते हैं, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस। ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस, जिसमें हम लोग का क्या होता है, जिसमें भी हम लोग का कंडीशन होता है क्या, इफ इक्वल क्या, इफ क्या होता है, इफ आई इक्वल टू 7, क्या आई इक्वल टू 7, क्या हो कि किसी भी प्रोग्राम में, क्या किसी भी प्रोग्राम में आप किसी नंबर, वेरिएबल या तो अन्य प्रकार के किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को क्या करना चाहते हैं आप इक्वल टू दिखाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल इक्वल टू साइन का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या चीज़, डबल इक्वल टू साइन का प्रयोग करना पड़ेगा, तब क्या होगा, वह इक्वल होगा। उसके बाद क्या होगा कि इफ आई इक्वल टू 7 देन प्रोग्राम विल बी ब्रेक। प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम होगा ब्रेक। प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम करेगा ब्रेक। क्या करेगा कि, क्या बोल रहा है कि आई का मान कितना, प्रारंभ कितना से करेगा, 1 से, कंडीशन कितना तक जाएगा, 10 तक। इसका क्या होगा, इसका इंक्रीमेंट वैल्यू कितना होगा, 1 1 1, क्या होगा 1 2 3 4 5। और क्या होगा कि आई इक्वल टू 7, क्या आई इक्वल टू 7 आने से पहले क्या करेगा, प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। जैसे क्या बोलता है कि ब्रेक स्टेटमेंट में जैसे बोला जाता है कि वह स्टेटमेंट जिसका प्रयोग किसी भी चलते हुए प्रोग्राम को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। तो क्या करेगा कि या कितना 1 से लेकर 10 तक चलना है, लेकिन क्या कर दे रहा है, आई इक्वल टू 7 कर दे रहा है। तो क्या करना है कि 7 तक पहुंचने के बाद क्या करेगा, प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, प्रोग्राम रुक जाएगा। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद क्या आएगा हम लोग का, उसके बाद हम लोग का आता है स्टेटमेंट। क्या आता है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या होगा, परसेंट डी, क्या परसेंट डी। उसके बाद स्लाइस एन, क्या स्लाइस एन, क्या होगा, स्लाइस एन। उस क्या होगा, स्लाइस एन। उसके बाद क्या आएगा हम लोग का, कोमा। उसके बाद आई, क्या आई। उसके बाद क्या आएगा, क्लोज करली ब्रेसेस। फिर क्या आएगा, गेट सी एच, क्या गेट सी एच। फिर पैरेंथेसिस, फिर सेमीकोलन। ये क्या हो गया हम लोग का, प्रोग्राम हो गया फाइनल। प्रोग्राम क्या हो गया, तैयार हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रोग्राम को रन करेंगे। क्या करेंगे, रन करेंगे। तो रन करेंगे तो क्या दिखाएगा आपको, प्रोग्राम को रन करने के बाद में आपको क्या दिखाएगा कि वो 1 से लेकर कितने नंबरों को दिखाना, 1 से लेकर 10 तक। लेकिन क्या करेगा, वह 1 से लेकर 7 तक जाएगा और 7 पर क्या करेगा, प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, 7 पर प्रोग्राम को क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। चलिए हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं क्या हुआ कि 1 से लेकर 6 तक के नंबरों को दिखाया, लेकिन क्या किया कि 7 में क्या किया, वह नंबर को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, रोक दिया प्रोग्राम, वहाँ पर क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो ब्रेक स्टेटमेंट का हम लोग क्या किस लिए प्रयोग करते हैं कि चलते हुए प्रोग्राम को क्या कर दे, कि उसको बीच में रोक दे। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या करते हैं कि अगर हम लोग क्या कर देते हैं, 9 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं, 10 कर देते हैं। तो क्या होगा कि प्रोग्राम 10 से पहले क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। 10 पर जाने के बाद में क्या करेगा, प्रोग्राम ब्रेक करेगा और 1 से लेकर 9 तक के नंबरों को डिस्प्ले करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक क्या हुआ, 10 तक पहुंच के क्या किया, प्रोग्राम ब्रेक कर गया और 1 से लेकर 9 तक के नंबरों को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। एंड दूसरा क्या आ गया हम लोग का, दूसरा आ गया हम लोग का कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। देन कंटिन्यूअस स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, दोज स्टेटमेंट या तो दोज स्टेटमेंट। यहाँ क्या होगा, दोज स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू स्कीपिंग और स्कीप द वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूशन और रन द प्रोग्राम इज नोन एज कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, वह स्टेटमेंट जिसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, चलते हुए प्रोग्राम से
चलते हुए प्रोग्राम से स्किप मतलब क्या होता है कि बाहर निकलने के लिए, चलते हुए प्रोग्राम को क्या करना है, स्किप कर देना मतलब बाहर निकल जाना है, छोड़ देना है। चलते हुए प्रोग्राम में क्या करना है कि उस वैल्यू को छोड़ देना है और आगे निकल जाना, उसको क्या बोलेंगे, उसे हम लोग स्किप। चलते हुए प्रोग्राम में क्या करेंगे कि प्रोग्राम को स्किप करेंगे, क्या करेंगे, स्किप क्या करते हैं, वैल्यू को स्किप करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कंटिन्यूअस स्टेटमेंट बोलते हैं। स्किप करने का क्या अर्थ है, जैसे आपको 11 टू 1 इक्वल टू 10 तक आपको लिखना है, जिसको क्या करना है, जिसमें आपको इफ क्या करना है, आई इक्वल टू 7, आई इक्वल टू 7 में क्या करना है, आपको 7 वैल्यू को छोड़ देना है। देन क्या होगा, कि 1 से लेकर 10 तक लिखना है, जिसमें आपको 7 नंबर को नहीं दिखाना है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग कंटिन्यूअस स्टेटमेंट बोलेंगे। जिसमें हम लोग का एग्जांपल हो जाएगा ऐसे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कॉन्यू डॉट एच, इंट मेन फंक्शन, फिर क्लियर स्क्रीन, फिर इंटीजर आई, फिर इंटीजर 1 ले लिए, फिर इंटीजर आई इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के नंबरों को क्या करेगा, डिस्प्ले करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्या करेगा ये, या 1 से लेकर 10 तक के नंबरों को डिस्प्ले तो करेगा, लेकिन उसमें साथ नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, साथ नहीं रहेगा, और प्रोग्राम कंटिन्यूअस डिस्प्ले करेगा, तो वो क्या आ जाएगा हम लोग का कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। तो क्या हो गया हम लोग का कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। देन चलिए इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल किसका, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का, किसका, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का। तो क्या बोलता है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, क्या बोलता है कि दोज स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट जिसका प्रयोग क्या, स्किप द वैल्यू, क्या, दिए गए वैल्यू को छोड़ के, स्किप मतलब क्या होता है कि छोड़ के आगे बढ़ जाना, क्या, कंटिन्यूअस रहना। क्या बोल रहा है कि दिए गए वैल्यू को छोड़ के क्या करना, प्रोग्राम को आगे बढ़ते रहना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग कंटिन्यूअस स्टेटमेंट बोलते हैं। तो चलिए हम लोग उसे एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोडिंग CFs को खोलेंगे। कोडिंग CFs को खोलने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम को फिर से लिखना प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे, प्रोग्राम को लिखना फिर से प्रारंभ करेंगे। तो क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ करते हैं, हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का, हेडर फाइल का। तो हम लोग का हेडर फाइल क्या होता है, हैश इंक्लूड फिर टैग, फिर क्या आता है टैग के बीच में studio.h, क्या, studio.h। उसके बाद क्या आता है, फिर आता है हैश, फिर क्या आता है इंक्लूड, उसके बाद क्या आता है, फिर टैग आता है, फिर क्या आता है टैग आता है, और फिर क्या आता है conio.h, क्या, conio.h। उसके बाद क्या आता है इंट आता है, क्या आता है इंट आता है। उसके बाद क्या आता है मेन आता है, क्या आता है मेन। उसके बाद क्या आता है पैरेंथेसिस, फिर क्या आता है ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस, जिसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोग्राम लिखते हैं। उसके बाद क्या आता है हम लोग का CLR SCR, क्या, CLR और SCR, CLR एंड SCR, इट मीन्स क्लियर स्क्रीन। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है क्लियर स्क्रीन, इरेज द डिस्प्ले, डिस्प्ले का क्या, प्रोग्राम को क्या करना, इरेज करना, क्लियर करना। उसके बाद क्या आता है हम लोग का इंटीजर, क्या आता है इंटीजर। तो इंटीजर क्या ले लिए हम लोग, इंटीजर हम लोग ले लिए आई, क्या ले लिए आई। उसके बाद क्या देंगे, इंटीजर आई के देने के बाद में फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़, फोर का प्रयोग करते हैं। फोर में हम लोग क्या क्या देते हैं, फोर में हम लोग क्या देते हैं इनिशियलाइजेशन, उसके बाद क्या देते हैं कंडीशन, फिर अपडेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है स्टार्टिंग वैल्यू, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होता है हम लोग का आई, क्या देते हैं आई इक्वल टू 1, या तो आप 0 भी दे सकते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू आप 1 या तो 0 दे सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या आता है हम लोग का अपडेशन, क्या आता है कंडीशन, कंडीशन में क्या होता है आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कितना 1 से लेकर 10 तक जाना है आपको। उसके बाद क्या आता है अपडेशन, अपडेशन मीन्स कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट मीन्स आप कितना कितना का अंतर रखना चाहते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद फिर आता है हम लोग का ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस, जिसके अंदर भी क्या होता है कंडीशन लिखना होता है, स्टेटमेंट लिखना होता है। इसमें हम लोग का क्या होता है इफ, क्या होता है इफ आई इक्वल टू 7, इफ आई इक्वल टू 7, इफ आई इक्वल टू 7,
देन कंटिन्यूस, क्या होगा, कंटिन्यूस। उसके बाद क्या आता है हम लोग का स्टेटमेंट। क्या होगा कि यहाँ पर प्रोग्राम पे क्या होगा कि 1 से लेकर कितना 10 तक के नंबर को डिस्प्ले करेगा, लेकिन क्या करेगा कि आई कहाँ तक पहुँचेगा, 7 तक। 7 को छोड़ के क्या करेगा कि सभी वैल्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट बोलते हैं। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट भी यही बोलता है, क्या बोलता है कि स्किप द वैल्यू, जो दिया गया वैल्यू क्या है, इफ आई इक्वल टू 7, तो क्या करेगा वो 7 को छोड़ देगा और क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 को डिस्प्ले करेगा, लेकिन 7 को छोड़ के क्या करेगा, प्रोग्राम कंटिन्यूअस रन करेगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट बोलेंगे। उसके बाद क्या आएगा हम लोग का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या आएगा, प्रिंट एफ, जिसमें हम लोग क्या देंगे, परसेंट डी, क्या परसेंट डी स्लाइस एन यूज फॉर राइट द प्रोग्राम 1 by 1 या तो लाइन बाय लाइन। उसे क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्लाइस एन का प्रयोग करते हैं, स्लाइस एन। उसके बाद क्या देते हैं हम लोग, उसके बाद कोमा, उसके बाद आई, क्या आई, फिर उसके बाद क्या देते हैं हम लोग, क्लोज करली ब्रेसेस। फिर क्या आता है हम लोग का गेट सी एच, क्या गेट सी एच। फिर क्या देते हैं हम लोग, पेरेंथेसिस। फिर क्या आता है हम लोग का सेमीकोलन। और क्या हो गया हम लोग का प्रोग्राम हो गया तैयार। तो क्या होगा कि प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो क्या करेगा कि 1 से लेकर 10 तक को नंबरों को क्या बोल रहा है कि डिस्प्ले तो करना है, लेकिन क्या बोल रहा है कि 7 को छोड़ के, कंटिन्यूअस प्रोग्राम का यह कहना होता है कि दिए गए वैल्यू को छोड़ के आपको क्या करना है, अन्य वैल्यू जितना तक आपको डिस्प्ले करना है आपको उतना तक का डिस्प्ले कराना है। तो क्या करेगा वो 7 को छोड़ के क्या करेगा, सभी नंबरों को डिस्प्ले करेगा 1 से लेकर 10 तक के। तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं। देखिए रन करने के बाद में क्या दिखा रहा है कि 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 क्या किया कि वो 7 के नंबर को छोड़ के क्या किया, 7 को छोड़ के क्या किया कि 7 को छोड़ के आप उसने क्या किया कि सभी नंबर को डिस्प्ले किया। क्या किया, सभी नंबर को डिस्प्ले किया, 1 से लेकर 10 तक तो डिस्प्ले किया, लेकिन 7 को छोड़ के। तो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, दो स्टेटमेंट जिसका प्रयोग वह स्टेटमेंट जिसका प्रयोग स्किप द वैल्यू को छोड़ने के लिए और प्रोग्राम को कंटिन्यूअस रन करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग कंटिन्यूअस स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट बोलते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। अगर हम लोग क्या देते हैं, अगर हम लोग ले लेते हैं 5, क्या देते हैं 5, तो क्या करेगा 5 को छोड़ के क्या करेगा, सभी नंबरों को डिस्प्ले करेगा। तो चलिए हम इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ कि 1 2 3 4 6 7 8 9 और 10 को क्या किया कि 5 को छोड़कर क्या किया, सभी नंबरों को डिस्प्ले किया। तो क्या हो गया हम लोग का, तो ये हम लोग का हो गया कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। एंड उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद हम लोग का आ जाता है नंबर 3 गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट, देन गो टू स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, दोज स्टेटमेंट विच इज यूज टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द प्रोग्राम इज नॉन एज गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जिस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग गो टू स्टेटमेंट बोलते हैं। गो टू स्टेटमेंट किसे बोलेंगे, एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चले जाने को क्या बोलते हैं, दूसरे स्थान चले जाने को हम लोग गो टू स्टेटमेंट बोलते हैं। ये क्या हो गया हम लोग का गो टू स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग का क्या है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच, इंट मेन फंक्शन, फिर ओपन कर्ली ब्रेसेस, फिर क्लियर स्क्रीन, फिर इंटीजर ये, फिर प्लेस 1 एक स्थान से प्रिंट, फिर उसके बाद प्रिंट एफ डिस्प्ले %d कॉमा ये, फिर क्या ये का कॉमन कितना 2, ए ग्रेटर देन 10 एंड गो टू प्लेस 1 गेट सी एच, फिर क्या गेट सी एच सेमीकोलन, फिर ओपन, फिर क्लोज कर्ली ब्रेसेस। इसमें क्या करना है कि एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान में चले जाना है। देन चलिए हम लोग इसका भी एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल किसका, गो टू स्टेटमेंट का। किसका, गो टू स्टेटमेंट का। तो गो टू स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, दोज स्टेटमेंट विच यूज्ड, वह स्टेटमेंट जिसका प्रयोग किया जाता है मूव मतलब क्या होता है, चलना एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग गो टू स्टेटमेंट बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोडिंग सी खोलेंगे। कोडिंग सी को खोलने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग डिलीट कर देंगे।
और क्या करेंगे, फिर से प्रोग्राम को लिखेंगे। क्या करेंगे, फिर से प्रोग्राम को लिखेंगे। तो क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का, हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल देते हैं। तो हेडर फाइल क्या होगा हम लोग का, हैश इंक्लूड फिर टैग, ओपन टैग, क्लोज टैग, और टैग के बीच में क्या होगा, studio.h। क्या, studio.h। उसके बाद क्या आता है हम लोग का दूसरा हेडर फाइल, हैश इंक्लूड, उसके बाद क्या आता है, conio.h। टैग के अंदर में क्या देंगे, conio.h। उसके बाद क्या देते हैं हम लोग, इंट इज ए कीवर्ड, मेन, उसके बाद क्या देते हैं, मेन इज ए फंक्शन। उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या देते हैं, उसके बाद देते हैं ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस। क्या, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस। उसके बीच में क्या करते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं, जिसमें हम लोग का क्या आता है, CLR, क्या होता है, CLR SCR, फिर पैरेंथेसिस, क्या, पैरेंथेसिस, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद क्या देते हैं, इंटीजर इंट इंट ए इक्वल टू 1, क्या दे देते हैं, ए इंटू इक्वल टू 1। उसके बाद क्या देते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग देते हैं प्रिंट, क्या देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, हम लोग देते हैं प्लेस, क्या, प्लेस क्या दिए, 1, प्लेस 1। फिर प्लेस किसको, इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, सेमी, क्या, कॉलन से, नॉट सेमी कॉलन, क्या, सेमी ओनली कॉलन। उसके बाद क्या देते हैं, प्लेस देने के बाद में क्या देते हैं हम लोग, उसको हम लोग डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रिंट एफ। तो क्या देंगे, प्रिंट एफ, जिसमें क्या देते हैं हम लोग, प्रिंट एफ में हम लोग देते हैं परसेंट डी, क्या, परसेंट डी। उसके बाद क्या देंगे, स्लाइस एन, क्या, स्लाइस एन। उसके बाद क्या देंगे, उसके बाद देंगे कोमा। उसके बाद क्या हम लोग का, इंटीजर ए, क्या, ए। उसके बाद क्या देंगे हम लोग, उसके बाद क्या देते हैं हम लोग देते हैं इंक्रीमेंट, क्या, इंक्रीमेंट में क्या देंगे, ए, क्या, ए प्लस प्लस, क्या, ए प्लस प्लस। ये क्या हो गया, इंक्रीमेंट। उसके बाद क्या, इंक्रीमेंट भी हो गया, क्या हो गया, कॉमन डिफरेंट, क्या, कॉमन डिफरेंट। देखिए अब हम लोग स्लाइस एन का वो कहते हैं, स्लाइस एन, कॉमन डिफरेंट। उसके बाद क्या आता है, कॉमन डिफरेंट के बाद हम लोग देते हैं कंडीशन। कंडीशन में क्या देते हैं, इफ, क्या, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्या, इफ ए ग्रेटर इक्वल टू 10, देन, तो देन गो टू, तो गो टू प्लेस, प्लेस 1, क्या, प्लेस 1। इसको क्या चीज से करेंगे, कॉमा से, क्या, सेमीकोलन से, क्या चीज है, सेमीकोलन से। उसके बाद क्या आता है हम लोग का, उसके बाद क्या आता है, गो टू, क्या, गो टू, क्या, गो टू। उसके बाद क्या देंगे, गो टू प्लेस, गो टू प्लेस 10 कर देते, कितना, गो टू प्लेस 10, कितना, 10, गो टू प्लेस 10। उसके बाद क्या देंगे हम लोग, गेट CH, क्या, गेट CH, फिर पैरेंथेसिस, फिर क्या देंगे, पैरेंथेसिस, फिर सेमीकोलन। तो क्या हो गया हम लोग का प्रोग्राम रेड, क्या हो गया, प्रोग्राम तैयार हो गया। तो क्या बोल रहा है कि गो टू स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, जो एक स्थान से, क्या, एक स्थान से मूव करके, क्या, किसी दूसरे स्थान पर, क्या है, एक स्थान से, विच इज यूज्ड फॉर मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गो टू स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गो टू स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इस प्रोग्राम में क्या बोल रहा है कि एक से लेकर, आपको कंडीशन में क्या लिखा है कि ए इक्वल टू, क्या, ए इक्वल टू कितना दिया इंटीजर में 1। क्या करना, प्रारंभ आपको कहाँ से करना, एक से लेकर, आपको इंड कहाँ करना है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या, एक से स्टार्ट करना है, प्लेस 10 तक जाना है, क्या, प्लेस 1 से कितना, प्लेस
10 तक जाना है। तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं। क्या करते हैं? रन करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का एरर बता रहा है। तो एरर क्या होगा? क्या होगा हम लोग का यहाँ पे 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो इसको रन करेंगे। देखिए रन करने के बाद में क्या होगा कि रन करने के बाद में 1 से स्थान से क्या पे 10वें स्थान तक चला गया। क्या? 1 स्थान से लेकर 10वें स्थान तक चला गया। क्या चला गया? 1 स्थान से 10वें स्थान तक। तो क्या हो गया हम लोग का? गो टू स्टेटमेंट हो गया। क्या ठीक? क्या चीज़ हो गया? गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट का प्रयोग क्यों करते हैं? एक स्थान से मूव करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने के लिए जिस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गो टू स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गो टू स्टेटमेंट। तो ये क्या हो गया हम लोग का? गो टू स्टेटमेंट। जो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। कहाँ से? एक स्थान से मूव कहाँ तक कर रहा है? स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? 1 से, लेकिन एंड कहाँ हो रहा है? 10 तक। तो क्या हुआ कि एक स्थान से मूव करते हुए कहाँ तक गया? चलते हुए कहाँ तक गया? 10 तक गया। तो उसे क्या बोलेंगे? गो टू स्टेटमेंट। जो एक स्थान से चलना प्रारंभ करेगा और दूसरे स्थान तक जाकर रुकेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? गो टू स्टेटमेंट बोलेंगे। तो क्या हो गया हम लोग का? गो टू स्टेटमेंट हो गया।